हेलो लर्नर, मैं एचएम दैया स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एचएम क्लासेस पे। बैक वीडियो पे अपन ने चैप्टर पॉलिनोमियल क्लास 10th के कुछ क्वेश्चन के बारे में स्टडी की थी। आज बाकी के क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो, आज के जो क्वेश्चन है वो थोड़े 2 और 3 मार्क्स के होने वाले हैं। एमसीक्यू मैंने बैक वीडियो में कवर कर लिया था। तो लेट्स बी स्टार्ट। आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, कहता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अपने पास गिवन है जिसके जीरोस कितने हैं, अल्फा और बीटा। और आपसे उसने क्या पूछा, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर। तो जब आप इसका सॉल्यूशन करोगे तो आपको कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज आनी चाहिए। जैसे कि क्या हो गया मेरे पास, a प्लस बी का स्क्वायर। मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस का 2ab। ठीक है। उसके बाद अगर मैं इसको a प्लस बी होल का स्क्वायर माइनस का 2ab करूं तो मेरे को मिलेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। अब देखो, ऐसे इस क्वेश्चन में a का काम अपना अल्फा कर रहा है, तो इसी को ही मैं a को अल्फा से रिप्लेस कर देता हूं और b को बीटा से। ठीक है। इसका स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। और यही आपसे पूछा है। तो देखो, अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या हो गया, सम ऑफ जीरोस। और आपको पता है सम ऑफ जीरोस क्या फॉर्मूला होता है, माइनस का b अपॉन a। मतलब अल्फा प्लस बीटा, आपके पास b की वैल्यू, x का कोफिशिएंट कितना है 5, a कितना है 5। सोल्व करेंगे तो -1। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता था, c बाई a। मतलब अल्फा इंटू बीटा। c की वैल्यू 1 है, a की वैल्यू 5 है। क्लियर है। तो इस फॉर्मूले में अपन अप्लाई करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा आपके पास -1 आया था, 2 इंटू में अल्फा इंटू बीटा आपके पास 1/5 आया था, जो कि क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। और इसको सिंप्लीफाई करोगे, माइनस के 1 का स्क्वायर 1, 2/5 इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है। 5 एलसीएम लूंगा तो 5 माइनस का 2, 3/5 क्या आ गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, जो कि क्या था अपने फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। देखते हैं, देखो सेकंड इसका पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या कहता है, अल्फा की पावर माइनस का 1 प्लस बीटा की पावर माइनस का 1। आपको एक बात का पता है, अगर a की पावर -1 हो तो उसको 1 अपॉन a लिखा जा सकता है पावर प्लस करने के लिए। तो इसको मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन अल्फा और इसको लिख सकता हूं 1 अपॉन बीटा। फिर मैं इनका एलसीएम लूंगा तो अल्फा बीटा एलसीएम आ गया। ठीक है। अल्फा से अल्फा कैंसिल, यहाँ बीटा और यहाँ पे अल्फा। इसका मतलब आपके पास यहाँ पे तो आ गया सम ऑफ जीरो, जो कि कितना था, माइनस का 1। और नीचे आ गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1/5। तो ये 5 आपको ऊपर चला जाएगा, तो इसका आंसर कितना हो गया, -5। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्या कहता है कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और आपसे इसने क्या पूछा कि अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होगी। और अल्फा बीटा इसके जीरोस है। देखो, इसका मतलब क्लियर है, अपने को क्या करना है, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है। कितना हो गया, माइनस का b बाय a। और b का मतलब x का कोफिशिएंट -6 है, तो माइनस माइनस प्लस का 6/5। ऐसे ही नेक्स्ट अल्फा इंटू बीटा का मतलब हो गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे तो अल्फा इंटू में बीटा। ठीक है। अल्फा आपके पास 1, अल्फा इंटू में बीटा इज इक्वल टू c बाई a। c की वैल्यू कितनी, कांस्टेंट 1 और a कितना है 5। अब देखो, इस क्वेश्चन में यहाँ पे चलते हैं तो अल्फा प्लस बीटा 6/5 देन 1/5, एलसीएम आ गया 5, 6 और 1 कितना हो गया, 7/5। तो ऐसे क्वेश्चनों में आपको इनके जीरोस निकालने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट जा सकते हैं। ठीक है। और कुछ आपको क्या करनी है, अलजेब्रिक आइडेंटिटी का पता होना चाहिए। जैसे कि इसने बोल दिया, अगर ये आपसे बोल देता है अल्फा की क्यूब प्लस बीटा की क्यूब, तो देखो आपको अगर इसकी वैल्यू निकालनी है तो आपको आइडेंटिटीज आनी चाहिए a प्लस बी की क्यूब। क्या होता है, a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस का 3ab ब्रैकेट a प्लस b। ठीक है। तो मैं a प्लस b की क्यूब, इसको क्या लिख सकता हूं, प्लस का इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का, और ये वैल्यू हो जाएगी a की क्यूब प्लस b की क्यूब। ठीक है। अगर ऐसे ही वो आपसे बोल दे a की पावर 4 प्लस b की पावर 4, मतलब अल्फा की पावर 4 और बीटा की पावर 4, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले पावर 4 से पहले आपको a प्लस b की आइडेंटिटी को सोल्व आउट करना है। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस का 2ab। ठीक है। उसके बाद a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस का 2ab इज इक्वल टू a की 2 प्लस b की 2। क्या पूछ ले कि पावर 4 प्लस b की पावर 4, तो क्या हो जाएगा, a प्लस b का होल स्क्वायर
ए का स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर का होल स्क्वायर, और उसमें से आपको क्या करना है माइनस का 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। इससे आपके पास a की पावर 4 और b की पावर 4 आ जाएगी। ऐसे ही आप पावर 6 का भी निकाल सकते हो और पावर 8 का भी निकाल सकते हो। तो बस आपको आइडेंटिटीज आनी चाहिए अलजेब्रिक, देन आप इजीली कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अपने पास केस स्टडी है। क्या कहता है कि वॉल थ्रो फ्रॉम द एयर सो दैट t सेकंड आफ्टर द थ्रो द हाइट ऑफ द अबोव गिवन पोलिनोमियल। आपको हाइट दे रखी है कि जो h है ना 25t माइनस 5t स्क्वायर, ठीक है। और देन आपके पास एक ग्राफ है, ग्राफ में आपके पास यहाँ पे t है, देन यहाँ पे हाइट t, और हाइट आपकी वेरी कर रही है 0 से लेके मैक्सिमम पॉइंट 5/2 टू 0 और देन 5 और 0, ठीक है। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा, इसने कहा राइट द जीरोस ऑफ द गिवन पोलिनोमियल। इस पोलिनोमियल के आपको क्या लिखने हैं, जीरोस राइट करने हैं। तो देखो पहले पार्ट में जीरोस की बात की है, तो देखो जीरो जिसके कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो 25t माइनस 5t स्क्वायर, और मैंने कहा था जीरोस के लिए इसको किसके इक्वल मानना है, 0। तो यहां से 5t कॉमन आ गया, तो 5t माइनस का t, सॉरी 5t कॉमन आ गया तो 5 माइनस का t इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब 5t 0 होगा या 5 माइनस t 0 होगा। तो यहां से क्या तो t 0 या t इज इक्वल टू 5। इसके जीरोस आ गए, क्या आ गए फर्स्ट पार्ट में जीरोस 0 एंड 5, ठीक है, क्लियर है। देन देखो सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट में कहता है फाइंड द मैक्सिमम हाइट अचीव बाय द बॉल। आपसे क्या पूछ रहा है, मैक्सिमम हाइट। देखो हाइट जो बॉल की है वो ht आपके पास कितना है 25t माइनस का 5t स्क्वायर, और आपसे मैक्सिमम हाइट के बारे में बात कर रहा है। तो देखो जो मैक्सिमम हाइट है वो किस पॉइंट पे है, 5/2 और 0 पे। इसका मतलब क्या है कि x की जगह 5/2 रखना है अपने को और y की जगह 0। ये पूरा क्वेश्चन ही t में है, तो ये किसका काम कर रहा है, t का। तो h 5/2, तो 25 मल्टीप्लाई 5/2 माइनस 5/2 का स्क्वायर। देखो इसको सिंप्लीफाई करूंगा, 25 इंटू में 5/2 माइनस 5 का स्क्वायर 25 अपॉन में 4, क्लियर। तो देखो आपके पास 25 इंटू में 5 आ गया कॉमन, 1/2 माइनस का 1/4, ठीक है। देखो 4 मेरे पास एलसीएम, तो 2 माइनस 1, देन कितना आ गया 125 डिवाइड बाई 4, और सोल्व करोगे तो 4 3 जा 12, 4 1 जा 4 पॉइंट, 4 2 जा 8, 4 5 जा, तो मैक्सिमम हाइट कितनी हो गई 31.25 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट के अंदर कहता है आफ्टर थ्रो अपवर्ड हाउ मच टाइम द बॉल टेक रीच द हाइट इज 30 मीटर। कहता है कि कितने टाइम के बाद जो क्या है आपके पास जो बॉल है वो किस हाइट तक पहुंच जाएगी, 30 मीटर हाइट के लिए। तो देखो 30 मीटर हाइट के लिए क्या करना है अपने को, देखो 30 मीटर हाइट के लिए मतलब टाइम की वैल्यू अपने पास, हाइट की वैल्यू अपने पास कितनी है 30 है, तो टाइम आपको फाइंड आउट करना है। इसका मतलब जो ये हाइट है इसकी जगह कितना पुट कर लूंगा मैं थर्ड पार्ट के लिए 30, तो 30 इज इक्वल टू 25t माइनस का 5t स्क्वायर, क्लियर है। सारी वैल्यू इधर लेके आऊंगा तो प्लस का 5t स्क्वायर माइनस का 25t प्लस 30 इज इक्वल टू 0। मैंने क्या किया 5 कॉमन ले लिया, तो t स्क्वायर माइनस 5t प्लस का 6 इज इक्वल टू 0, और आपका 5 किसमें 0, तो आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई t स्क्वायर माइनस का 5t प्लस 6 इज इक्वल टू 0। देखो इसको स्प्लिट करना है, सम करे तो -5, प्रोडक्ट करे तो 6, तो -2 और -3, तो t स्क्वायर माइनस का 2t माइनस का 3t प्लस 6 इज इक्वल टू 0। मैंने यहां से t कॉमन ले लिया, t -2, -3 कॉमन लूंगा, t -2 इज इक्वल टू 0, तो t -2 और t -3 इज इक्वल टू 0, तो t -2 0 या t -3 0, तो t क्या तो 2 सेकंड लगेगी, या टाइम मिनट में है तो मिनट या 3 मिनट, ठीक है। और देखो इसका फोर्थ पार्ट कहता है
find the two different value t when the wall height is 20 मीटर। इस बार ये हाइट कितने मीटर पे है? 20 मीटर पे। इसका मतलब 20 इज इक्वल टू 25t माइनस 5t स्क्वायर, फोर्थ पार्ट। यहां से फिर से अपन ने 5 कॉमन लिया तो ये बच गया 5t माइनस का टी स्क्वायर, और सोल्व किया तो ये 4 पे सारी वैल्यू इधर लाओगे, टी स्क्वायर माइनस का 5t प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। फैक्टर क्या बन गए? फैक्टर बन गए माइनस का 4t माइनस t प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। t कॉमन तो t माइनस 4 माइनस 1 कॉमन t माइनस 4 इज इक्वल टू 0। t माइनस का 4 और t माइनस 1 इज इक्वल टू 0। t की वैल्यू क्या तो आपके पास 4 होगी या t की वैल्यू 1 होगी। ठीक है, देखो इसको इसके स्टडी में आपसे 4 क्वेश्चन, इस केस स्टडी में आपसे 4 क्वेश्चन पूछे थे जो कि मैंने बारी बारी डिस्कस कर दिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी केस स्टडी है। कहता है कार मूव ऑन ए हाईवे द पाथ ट्रैक गिवन बिलो। देखो पाथ जो आपका ट्रैक है वो आपको ऐसे गिवन है ग्राफिकली, ठीक है, और आपके पास गिवन है एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस होता है, ये माइनस का एक्स डैश और ये वाई डैश, मतलब वाई नेगेटिव। देखो यहाँ पे ए पॉइंट गिवन है जो कि आपके पास -3 है, ये बी है, देन ये आपके पास सी पॉइंट है -1, देन यहाँ पे ये ओरिजिन है, ठीक है, उसके बाद ये पॉइंट डी है, ये आपके पास एफ है और ये आपके पास जी है और देन है एच। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो बोला बेस ऑफ द अबव इंफॉर्मेशन अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चन आउट ऑफ 5। मैं आपको 5 के 5 क्वेश्चन करवाऊंगा। तो कहता है विच शेप ऑफ द कर्व ई एफ जी। तो देखो जो कर्व है ई एफ जी उसकी आपसे इसने क्या पूछी है, उसकी आपने इससे शेप पूछी है। ये वाला पॉइंट आपके पास ई है। तो देखो जो आपका ई एफ जी ये ऐसी कर्व, ये कर्व आपकी देखने में ऐसी कर्व बन रही है और इसको अपन बोलते हैं पैराबोला। तो ये कौन सी शेप बन रही है? पैराबोलिक शेप बन रही है। ऐसे बन जाए, ऐसे बन जाए, ऐसे बन जाए या ऐसे बन जाए, ये चारों शेप किसकी है? पैराबोला की। तो किसकी शेप बन रही है? ये ई एफ जी पैराबोलिक शेप। क्वेश्चन सेकंड, देखो सेकंड में क्या कहता है? सेकंड में आपके पास कहता है द कर्व एबीसी रिप्रेजेंट द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 3। ठीक है, उसके बाद इसने ये बोला कि द जीरोज आर। तो देखो पहले इसके अपन जीरोज निकालने, माइनस को छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो फैक्टर बनाएंगे 4 के, तो 3 और 1 बन गया, तो 3x प्लस का x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। x मैंने कॉमन लिया, x प्लस 3 प्लस 1 कॉमन लिया, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। x प्लस 3 की एक वैल्यू, x प्लस 1 की एक वैल्यू इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 3 क्या तो 0 होगा या x प्लस 1 0 होगा, x की वैल्यू -3 या x की वैल्यू -1। लेकिन आपके पास क्वेश्चन में यहाँ पे माइनस लग रहा था, तो इसका जीरोस कितना आ गया? माइनस वाली वैल्यू प्लस की हो जाएगी और माइनस वाली वैल्यू भी प्लस की हो जाएगी। तो जीरोस आ गया 3 और 1। देखो नेक्स्ट में क्या कहता है? कहता था पाथ ऑफ द कार जीरोस इज -1 एंड 2। देखो आपके पास जीरोस दे रखे हैं, जीरोस मैंने मान लिया अल्फा -1 दे रखा है और बीटा दे रखा है 2, और आपसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूछा है। तो देखो अपने पास फॉर्मूला होता था कांस्टेंट एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू में एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अगर मैं ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करता हूं तो देखो के एक्स स्क्वायर माइनस इन दोनों का सम करूंगा तो 1 आएगा, और 1 को x से किया तो x, और इन दोनों का प्रोडक्ट करूंगा तो -2, जो कि थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। देखो फोर्थ कहता है द नंबर ऑफ द जीरो रिप्रेजेंट बाय द फ्लोइंग कर्व। देखो ये कर्व कहां से स्टार्ट हुई थी? यहाँ पे, और आपके पास खत्म कहां हो रही है? यहाँ जी पे। तो कितने जीरोस है? जीरोस का मतलब ये होता है कि ये एक्स वाली लाइन को कितनी बार कट कर रही है। तो 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम और 4 टाइम्स। तो कितने जीरोस हो गए? 4 जीरोस। ठीक है, क्वेश्चन 5। देखो 5 में क्या कहता है? 5 क्वेश्चन में कहता है द डिस्टेंस बिटवीन C एंड G इज। C और G के बीच की डिस्टेंस कितनी है? तो देखो C से लेके ओरिजिन तक जाने में 1 यूनिट खर्च हो रहा है, ठीक है, और ओरिजिन से लेके G तक जाने में कितना यूनिट खर्च हो रहा था? 5 यूनिट। तो 5 ये 1 ये, तो टोटल कितना हो गया?
6 यूनिट। ठीक है, और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कहता है कि जीरोस आपके पास -5 एंड 6 है, तो उसका पोलिनोमियल भी बताओ। तो देखो सबसे पहले इसी फॉर्मूले के साथ जाऊंगा, तो के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो, इनको ऐड करूंगा तो 1 आएगा, और प्रोडक्ट करूंगा तो 30, ये इसकी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो गया। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि असेंशन और रीजन होने वाला है। तो नेक्स्ट असेंशन और रीजन है। असेंशन कह रहा है इन ए ग्राफ द पोलिनोमियल टच एक्स एक्सिस ओनली 1 पॉइंट। कहता है कि एक ग्राफ के अंदर, देखो मैंने एक ग्राफ बना लिया, तो ये मेरे पास एक्स एक्सिस हो गया और ये मेरे पास वाई एक्सिस हो गया। तो कहता है कि एक पोलिनोमियल एक्स एक्सिस को ही टच करता है, इसका मतलब वो भी 1 टाइम्स। जैसे मान लो ये यहाँ पे एक्स एक्सिस को टच कर रहा है ओनली 1 टाइम्स, तो कहता है कि 1 टाइम्स then the polynomial cannot a quadratic polynomial, कि ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नहीं है। देखो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का मतलब क्या होता है कि जो उसकी डिग्री है या उसकी पावर है कितनी होगी, 2 होगी, और 2 का मतलब जीरोस भी कितने होंगे, जीरोस भी इसका मतलब 2 ही होंगे। लेकिन यहाँ पे एक बार ही टच कर रहा है, तो अपन इसको सिंप्लीफाई देखो कैसे करते हैं। मेरे पास एक इक्वेशन मान लो एक्स स्क्वायर माइनस का 25 है, मैंने इसको 0 के इक्वल मान लिया, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25, और एक्स की वैल्यू को मैं सोल्व आउट करूंगा तो प्लस माइनस का 25 यही आएगा। इसका मतलब इसके 2 जीरोस हो गए, प्लस का 5 और माइनस का 5। ठीक है, समटाइम देखो ऐसा होता है कि अपने पास, अब तो इसके तो 2 हो गए क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है, तो 2 हो गए यहाँ पे और यहाँ, लेकिन कभी कभी आपके पास ऐसा होता है कि जब आप जीरोस निकाल रहे हो तो जीरो सेम ही आ जाता है। जैसे ऐसा आ गया एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस का 4x माइनस का 4x प्लस का 4। अब देखो इसके जीरोस निकालोगे तो 2 और 2 ही आएगा, कट गई तो रुक गई होगी वीडियो, चल रही है। तो देखो इसके जो जीरोस आएंगे वो कितने आएंगे, 2 और 2 ही आएंगे। ठीक है, इसका मतलब इसको एक बार ही टच करना पड़ेगा, लेकिन है तो ये भी क्वाड्रेटिक, इसका मतलब इसका जो असेंशन है वो कैसा है, फॉल्स है। तो इसका मतलब इसका असेंशन कैसा है, फॉल्स है। अब बात करते हैं इसके रीजन की। रीजन में बोला एक पोलिनोमियल हुज द डिग्री n into n greater than 1, ठीक है, then can have at most n zeros। कहता है कि एक पोलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, पोलिनोमियल की डिग्री n या n ग्रेटर देन 1 होगा तो उसके n जीरोस हो गए, तो इसका मतलब ये बात क्या है, ट्रू है। इसका मतलब रीजन इसका ट्रू है, लेकिन असेंशन इसका क्या है, फॉल्स है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट में। किसकी थी, देखो नेक्स्ट जो असेंशन रीजन है, कहता था डिग्री ऑफ ए जीरो पोलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। तो देखो बात यहां पे आती है कि जीरो पोलिनोमियल होगा क्या, जीरो पोलिनोमियल। देखो जीरो पोलिनोमियल का मतलब क्या होता है, अगर किसी का कोफिशिएंट, किसी भी पोलिनोमियल का कोफिशिएंट अगर जीरो है, जैसे कि क्या हो गया 0x की 5 प्लस 0x की 4 प्लस 0x की 3 प्लस 0x की 2 प्लस 0x और प्लस 0, इस टाइप की फॉर्म को अपन जीरो पोलिनोमियल कहेंगे। तो इसने ये कहा है कि जो जीरो पोलिनोमियल होते हैं ना उसकी डिग्री नॉट डिफाइन होती है। बिल्कुल है भाई, वो किसी भी डिग्री के साथ एडजस्ट हो जाएगा। तो असेंशन इसका क्या है, ट्रू है। अब देखो रीजन की बात करते हैं। रीजन में इसने ये कहा है द डिग्री ऑफ ए नॉन जीरो कांस्टेंट पोलिनोमियल इज जीरो। तो कहता है जो जो डिग्री होती है किसकी, नॉन जीरो पोलिनोमियल। नॉन जीरो का मतलब जैसे कि 5 एक कांस्टेंट पोलिनोमियल है, तो इसकी डिग्री को मैं ऐसा लिख सकता हूं 5x की पावर 0। तो इसने यही बात कही है कि जो नॉन जीरो पोलिनोमियल होते हैं ना उसकी जो डिग्री होती है वो 0 होती है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, बट इसमें देखो 4 ऑप्शन है, क्या है, बोथ असेंशन एंड रीजन आर ट्रू, जो की बात ठीक है, लेकिन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है की, जो कि नहीं है। इसका मतलब ये दोनों तो ठीक है, बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इसका मतलब इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर। तो आपको एग्जाम में ये भी देखना है कि असेंशन और रीजन ठीक होने के बाद उनके ऑप्शनों पे भी जाके देखना है कि क्या ये इसका करेक्ट वे है या नहीं है। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब क्लासेस।